कल तक खान सर थे और एक उथल पुथल हुई और पूरी मीडिया फैजल खान में बदल दिया गया। कौन कर रहा है सर? ऐसे शिक्षक की हैसियत से मैं पूछना चाहता हूँ कि अब उन बच्चों का विश्वास हम कैसे लाएं? क्या हम बच्चों को मना कर दें कि अब वो सपने देखना बंद कर दें? बिकॉज सपने अब बच्चों के पूरे नहीं हो रहे। कोई ना कोई अकाउंटेबिलिटी सेट करना चाहिए। और आपने जो बात किया कि ये प्रोटेस्ट के बाहर जाने से बच जाता है, बांटता कौन है? बांटता कौन है? देश को बांटता कौन है? मैं पहली बार आया हूँ, करते हैं मैं प्राइवेट एम्प्लॉय हूँ। मैं हैदराबाद से आया हूँ और हैदराबाद भारत के हैदराबाद से, ना कि पाकिस्तान के हैदराबाद से। आपने ये क्यों बोला? अभी जैसा मीडिया में ये चल रहा है कि देश विरोधी ताकतें और ये प्रोटेस्ट में आ रहे हैं, तो मैं मीडिया के इसी मीडिया के प्लेटफॉर्म यूज़ करके मैं इसी मीडिया को बोल यही रहा हूँ। मीडिया आप ये भी तो इसका दूसरा पक्ष है कि यही मीडिया आपके लिए दिन भर पार्लियामेंट स्ट्रीट से लेकर एयरपोर्ट से लेकर एक मिनट रुको, अरे भैया एक का आप नहीं करो। आप उसी की वजह से कम ये तो है ना कि आपको दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की इजाज़त मिली। आपके बातों को कम से कम हम लोग वहाँ पहुँचा रहे हैं, बावजूद इसके आप ही के लोग इसी मीडिया पर, ये गोदी मीडिया है, ये दिखा नहीं रहा। अरे हर आदमी का अपना अपना काम है। मैं सिर्फ ये आपसे पूछ रहा था, इसीलिए पूछ रहा था कि हम लोग जितने भी, एक मिनट रुको यार, और भी तो लोग हैं इतने, इसमें हम लोग इतने सारे, जब अन्ना आंदोलन हुआ तब हुआ, यहाँ जब भी कोई प्रोटेस्ट होता है, चाहे किसान आंदोलन हुआ, हम लोग बार बार ये पूछते हैं कि जैसे ही चीज़ें, अब किसान आंदोलन हुआ और उत्तर प्रदेश का विधानसभा का चुनाव था और वहाँ भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार से जीत गई। सरकार का ये दलील है कि यहाँ पर आप स्टूडेंट होते हो मुद्दों के आधार पर, लेकिन जैसे इस चार दीवारी के बाहर जाते हो तो फिर आप हिंदू हो जाते हो, फिर आप जाति पाति में बढ़ जाते हो, फिर आप अपने तरीके से बढ़ जाते हो। ये है, इसीलिए असर नहीं होता है। इसीलिए मैं ये सवाल सर आप एक सेकंड, आप मैं इतनी दूर से हैदराबाद से 26 घंटे का ट्रेन लेके आया हूँ और मैं मेरा जॉब को लीव रख के मैं किस लिए आया हूँ? ये भी मेरा देश है, मैं एक नागरिक हूँ, मुझे अधिकार है अपना प्रोटेस्ट ये करने से। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई ना कोई अकाउंटेबिलिटी सेट करना चाहिए। और आपने जो बात किया कि ये प्रोटेस्ट के बाहर जाने से बच जाता है, बांटता कौन है? बांटता कौन है? देश को बांटता कौन है? वो तो आप बताइए ना। आप ही ने बोला कि आप ही ने सवाल किया ना कि ये प्रोटेस्ट के बाहर जाके लोग बढ़ जाते हैं, लोग बढ़ जाते हैं। सर बांटता कौन है? सर हम लोग नागरिक है सर, हम लोग किसी एक मिनट दोस्त, वही तो बताओ सर। आप ही का वो जवाब का मैं एक जवाब दे रहा हूँ सर कि कल तक खान सर थे और एक उथल पुथल हुई और पूरी मीडिया फैजल खान में बदल दिया गया। कौन कर रहा है सर? हम तो आपको देखने वाले हैं, हम आपके द्वारा कन्वे होते हैं। वही मैं कह रहा हूँ। वहाँ पर रोशन सर हैं, वहाँ पे खान सर हैं। दोनों विद्यार्थी के कैरियर के सवाल को लेकर चल रही थी। सवाल था कि नीट के बच्चे आत्महत्या क्यों कर रहे हैं। सवाल था कि हमारे बच्चे जो 2 साल से 3 साल से अपने उम्र के अपने लास्ट अटेम्प्ट को वो अटेम्प्ट कर रहे हैं और वहाँ पर हमारा सरकार फेल होती है। हमारे बच्चे का ये क्वेश्चन लीक होता है और लाखों बच्चे, किसी के भी घर से, या आपके बच्चे हो या मेरे बच्चे हो, वो फेल हो जाते हैं और सुसाइड करते हैं। एक बेटी अपनी वो द्विवेदी कहती है कि पापा आपके हम इस पे खड़े नहीं उतर पाए और अगला अटेम्प्ट हम दे नहीं पाएंगे, तो उसने ये लिख करके सुसाइड। कितना मर्माहत भरा ये खत है सर। तो ये सवाल है सरकार से, नहीं सरकार से ये सवाल है कि सरकार एक उम्मीद के साथ आपको दिया गया बागडोर एक उम्मीद के साथ आपके हाथ में दिया गया, तो आखिर आपका एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ है? एक सवाल बताइए कि खान सर को, फैजल खान हो सकता है मीडिया के कुछ लोगों ने किया हो, लेकिन उन पर जो मुकदमा आपराधिक दर्ज किया ये तो मीडिया ने नहीं किया है ना, देश की कानून ने किया है। नहीं मुकदमा भी कहाँ किया सर? फिर वहाँ पर एक और कंट्रोवर्सी होती है सर। कंट्रोवर्सी ये होती है कि खान सर टेलीफोनिकली कहते हैं, नहीं वो पर बात करो प्लीज। देखो हम सर, खान सर कहते हैं कि बहुत अच्छी हुई सम्राट की पुलिस, जितना हम नीतीश कुमार को नहीं समझ सकते थे उससे
ज्यादा सम्राट की पुलिस ने कार्रवाई की। एक के कहने पे रोशन सर की गिरफ्तारी होती है जी। सर मुद्दा एजुकेशन है सर। युवा जो सर बीइंग एजुकेटर, ये सवाल है सिस्टम से कि जब बच्चा हमारे से पढ़ने आता है, हमारी क्लासरूम में आता है, तो उसके आंखों में सपने होते हैं, एक विश्वास होता है, ट्रस्ट होता है, और पूरे साल भर वो मेहनत करता है। हम और जैसा हम दिन को रात कहते हैं, वो टीचर की बात पे यकीन मानता है। पर हम लोग विवश हो जाते हैं जब ऐसे सिस्टम के अंदर लूप होल आते हैं, पेपर लीक होते हैं, ओएसएम चेकिंग में प्रॉब्लम आती है। तो मेरा हम किसी पॉलिटिकल दल से नहीं है, न्यूट्रल है, बिकॉज एजुकेटर किसी पॉलिटिकल दल का नहीं होता। तो यहाँ पे एक एजुकेटर की हैसियत, शिक्षक की हैसियत से मैं पूछना चाहता हूँ कि अब उन बच्चों का विश्वास हम कैसे लाएं? क्या हम बच्चों को मना कर दें कि अब वो सपने देखना बंद कर दें? बिकॉज सपने अब बच्चों के पूरे नहीं हो रहे, माँ बाप के सपने फेल हो रहे हैं। तो इस सिस्टम को ये समझना पड़ेगा कि ऐसा फुल प्रूफ सिस्टम बनाएं कि जहां पेरेंट्स भी, स्टूडेंट, टीचर, ये तीनों जो स्ट्रॉन्ग पिलर हैं समाज के, मिलकर एक अच्छे भविष्य के लिए तैयारी करें, जो मिसिंग है। लेकिन सरकार विश्वास कैसे हासिल करे? लोग, अगर सरकार के नुमाइंदे देख रहे होंगे या लोग चाहते भी होंगे कि कम्युनिकेट हो, तो सरकार तो कह रही है कि हम एयरफोर्स को लगा देंगे, हम दोबारा नीट का पेपर, एक मिनट दोस्त, एक मिनट रुक जाओ, हम दोबारा नीट का पेपर हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि जिस चीफ जस्टिस के एक व्यंग से ये पूरा बड़ा आंदोलन जो कॉकरोच नाम पड़ा, मैं समझ पा रहा हूँ, ठीक है ना, तो हम ये पूछ रहे हैं कि भाई सिस्टम, अब यहाँ से जैसे ही हम लोग निकलते हैं यहाँ से बाहर, इस जंतर मंतर से बाहर गए, वैसे ही ये सारा सिस्टम फिर हो जाता है जाति पाति में हो गया, या फिर हिंदू मुसलमान हो गया, या फिर इधर और देखिए, हमें समझना है कि हम इस जो भी पार्टी, कांग्रेस पार्टी है, कोई भी है, सबका एक ही ध्येय है क्या कि जो बच्चा मेहनत कर रहा है, जो पेरेंट्स अपना हार्ड एंड मनी ट्यूशन क्लासेस पे लाखों रुपया खर्च कर रहा है, और वो बच्चा स्कूल जा रहा है, सुबह शाम 12 महीने पढ़ रहा है, और एंड में जाकर आपका भी बच्चा हो सकता है, और शायद इन पॉलिटिकल पार्टी में से अगर खुद का कोई बच्चा होता जो नीट का एग्जाम दे रहा होता, और उसका तब उनको ये दर्द या पेन का एहसास होता जब उनका खुद का बच्चा सुसाइड कर रहा होता, तो शायद हम दूर बैठ के इसको सिर्फ एक न्यूज़ मानते हैं, बट जब अपने पे आती है तो शायद उस प्रॉब्लम को अच्छे समझ पाएं। तो जितने भी ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, या जितने भी जो लोग आए हैं इस 45 डिग्री टेम्परेचर में, सबका ध्येय यही है कि सिस्टम को स्मूथ बनाया जाए। सिर्फ प्रॉब्लम ही नहीं, हमें सोल्यूशन भी निकालना है। शायद हम सिर्फ प्रॉब्लम पे ज़्यादा फोकस करेंगे तो वही बड़ी होती रहेगी। हमें सोल्यूशन भी ढूंढना है कि यस, सिर्फ किसी मिनिस्टर को ट्रांसफर कर देना, अभी IAS ऑफिसर राहुल सिंह को ट्रांसफर कर दिया, सेक्रेटरी साहब को ट्रांसफर कर दिया, दैट इज नॉट द सोल्यूशन। सोल्यूशन ये है कि जो जिसकी अकाउंटेबिलिटी थी वो आए, और गलती मानने में कोई हर्ज नहीं है, हमसे भी गलतियां होती है, आपसे भी होती है, हम मंच पे आए, दिन इस्तीफा दे देते। मैं वही कहना चाहता हूं, मैं वही कहता हूं, ये पूरा का पूरा आंदोलन, पूछिए आप कह रहे थे ना, आप कह रहे थे कि यहाँ से जाने के बाद में पॉलिटिकल बट जाते हैं लोग, हिंदू और कौन से स्टेट से? मैं दिल्ली से ही हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए हिंदुस्तान में संविधान ने हमें आज़ादी दी है, लेकिन हिंदू मुस्लिम करने की भावनाएं जो हिंदूवादी संगठन है वो कर रहे हैं। यहाँ का युवा नहीं कर रहा, यहाँ का युवा नहीं कर रहा, यहाँ का युवा जो है वो अपने अधिकारों को, यहाँ का युवा अपने अधिकारों को लेकर अपनी लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ 45 के टेम्परेचर में खड़ा है। देश में जगह जगह से, कोई कहीं से आया, कोई यूपी से आया, 2000 किलोमीटर, कोई 2000 किलोमीटर से आया, महाराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ, महाराष्ट्र से आया हूँ, महाराष्ट्र से आया अपने अधिकारों के लड़ने के लिए। धाराशिव डिस्ट्रिक्ट से आया। मेरे गांव का जो लड़का है उसके घर वाले ने ब्याज से पैसे लेके उसको पढ़ने के लिए मुंबई भेज दिया था, और ये पेपर लीकेज हो गया। उसने क्या करना है, अभी एग्जाम नहीं दे रहा। महाराष्ट्र का कोई लोग मिलता है, और खास करके स्टूडेंट या कोई सोशल वर्कर, तो लोग ये पूछते हैं कि यार बताओ, महाराष्ट्र में अगर इतना, उस समय जब जरांगे जी का वहाँ आंदोलन चल रहा था, मराठा आंदोलन, चुनाव के ठीक पहले, हम लोग भी गए थे वहाँ, तो उस वक्त लगता था कि ये आंदोलन ना भारतीय जनता पार्टी या वहाँ की सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। लेकिन वहीं का देखो, एक नाथ शिंदे, NCP, सब लोग, और कितना बड़ा मैंडेट आया। तो सरकार को लगेगा ना कि जब समर्थन हमारे पास है तो उनकी सारी नीतियाँ सही है। सरकार को तो ये लगेगा ना, नहीं, यहाँ तो सब उलट हो रहा है। नहीं, सरकार महाराष्ट्र में, लेकिन आज भी परसों के दिन जरंगे पाटिल, उनका आंदोलन अभी भी चालू है, परसों के दिन हुआ है, 43 डिग्री में अभी भी चालू है उनका अनशन। तो है ना वो, देखिए सर जी, सरकार को जवाब दे, आज रोकने के लिए हम जो चाहे वो करेंगे। जवाब दे की